क्या आप जानते हैं कि नाभि में रुई कहाँ से जमा होती है? या फिर क्या आपको ये पता है कि प्राचीन रोम में लोग यूरिन से कुल्ला करते थे? क्या आप जानते हैं कि ऑपरेशन क्रिसमस क्या है, जिसे हर साल अमेरिका में आयोजित किया जाता है? यकीनन आपने आज से पहले इतने मजेदार फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, हमारे देश में मूंछों को मर्द की आन बान और शान माना जाता है, जिसकी वजह से कई पुरुष लंबी मूंछ और दाढ़ी रखना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मूंछों का ये अनोखा चलन सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि 1990 के दशक में अमेरिका और यूके जैसे देशों में मूंछें होना गर्व की बात समझी जाती थी। ऐसे में इन देशों में हर साल फेशियल हेयर नाम की प्रतियोगिता आयोजित की जाती थी, जिसमें पुरुषों को अपने अतरंगी मूंछों का प्रदर्शन करना होता था। इस प्रोग्राम के दौरान पुरुष अपनी मूंछों को यूनिक और आकर्षक डिजाइन में बनाकर तैयार करते थे, ताकि उनका लुक सबसे अलग और खास दिखाई दे। जिस पुरुष की मूंछें सबसे आकर्षक और शानदार होती थी, उसे प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर दिया जाता था और उसे जीत की खुशी में अच्छी खासी रकम इनाम के तौर पर दी जाती थी। अगर ऐसा मूंछों वाला कंपटीशन हमारे देश में शुरू हो जाए तो सरकार को एक नहीं बल्कि कई इनाम रखने होंगे। फैक्ट नंबर 2, आज के आधुनिक दौर में मुसीबत में फंसे जवानों को रेस्क्यू करने के लिए कई अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1960 के दशक में पानी में फंसे जवानों को किस तरह से सुरक्षित बाहर निकाला जाता था? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि उस दौर में सेना द्वारा स्काई हुक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था, जिसके तहत पानी में फंसे जवानों तक एरोप्लेन की मदद से एक स्पेशल किट पहुंचाई जाती थी। जवान जैसे ही उस किट को खोलते थे, वो एक हीलियम बैलून में तब्दील हो जाती थी। इसके बाद वो हीलियम बैलून हवा में उड़ते हुए प्लेन के साथ एक हुक को अटैच कर देता था, जिसके बाद पानी में फंसे जवान को उस हुक में रस्सी लगाकर प्लेन की तरफ खींच लिया जाता था। इस तरह स्काई हुक तकनीक की मदद से अमेरिकी थल सेना के कई जवानों की जान बचाई जाती थी, जो उस वक्त की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी मानी जाती थी। हालांकि बीते वक्त के साथ सेना ने स्काई हुक तकनीक का इस्तेमाल करना बंद कर दिया और उसकी जगह पर नए तरीके अपनाने लगे। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि स्काई हुक तकनीक की मदद से महज एक साल में लगभग 50 से ज्यादा जवानों की जान बचाई गई थी। फैक्ट नंबर 3, दुनिया में विभिन्न प्रकार के रेस्टोरेंट्स हैं, जिन्हें कस्टमर्स को आकर्षित करने के लिए अलग अलग थीम के साथ बनाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे रेस्टोरेंट के बारे में सुना है जहां खाना सर्व करने के लिए वेटर को रस्सी पर लटकना पड़ता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें, ये अजीबोगरीब रेस्टोरेंट थाईलैंड में है, जिसे सोनेवा किरी के नाम से जाना जाता है। इस रेस्टोरेंट को पहाड़ों के बीच में बनाया गया है, जिसमें कस्टमर्स को बांस से बने एक छोटे से केबिन में बैठाकर पहाड़ों के सहारे हवा में लटका दिया जाता है। इस केबिन से आसपास का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है, जबकि कपल्स को भीड़ भाड़ से दूर अकेले में क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिल जाता है। हवा में लटक रहे इन केबिन तक खाना पहुंचाने के लिए वेटर को रस्सी की मदद लेनी पड़ती है, जिसमें लटक कर वो केबिन तक पहुंचता है और खाना सर्व करके वापस जमीन पर लौट जाता है। इस यूनिक कॉन्सेप्ट की वजह से सोनेवा किरी रेस्टोरेंट थाईलैंड में काफी ज्यादा फेमस हो रहा है, जहाँ कपल्स के अलावा शादीशुदा और परिवार के लोग प्रकृति के बीच बैठकर खाना खाने का आनंद उठा सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, भारत में मूली को सलाद के तौर पर खाया जाता है, जबकि कई लोग मूली के पराठे खाना भी पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेक्सिको के ओहाका शहर में हर साल 23 दिसंबर को नाइट ऑफ रेडिशेस नाम का एक अनोखा त्योहार मनाया जाता है, जिसमें मूली मुख्य किरदार होती है। दरअसल इस त्योहार के दौरान स्थानीय लोग मूली की कटिंग और सजावट करके उसे एक नया रूप प्रदान करते हैं, ताकि वो किसी आकर्षक स्टेचू की तरह दिखाई दे। जो व्यक्ति मूली को सबसे आकर्षक रूप रंग प्रदान करता है, उसे स्थानीय सरकार द्वारा इनाम दिया जाता है। इतना ही नहीं, इस त्योहार के लिए लोगों को सरकार की तरफ से जमीन भी मुहैया करवाई जाती है, ताकि वो अपने खेत पर अपने हिसाब से बड़ी से बड़ी मूली उगा सके और उसका इस्तेमाल नाइट ऑफ रेडिशेस में किया जा सके। इस बात से आप समझ सकते हैं कि मेक्सिको में ये मूली वाला त्योहार कितने धूमधाम से मनाया जाता होगा और स्थानीय लोगों के लिए इसका महत्व कितना ज्यादा होगा। फैक्ट नंबर 5, मॉनसून की शुरुआत होते ही पेड़ पौधे बारिश के संपर्क में आने से खुश हो जाते हैं, जबकि उनके ऊपर जमी धूल मिट्टी भी साफ हो जाती है। वहीं कई लोगों को बारिश में भीगना बहुत ज्यादा पसंद होता है, जबकि भारत जैसे देशों में ऐसा माना जाता है कि बारिश के पानी में नहाने से खुजली और फुंसी की समस्या दूर हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बारिश के पानी में छोटे छोटे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो बादल में रहते हुए ही उनके अंदर विकसित होने लगते हैं। अगर आप बारिश की बूंदों को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बारिश की जो बूंदे जमीन या मिट्टी के संपर्क में नहीं आई होती हैं, उनमें भी छोटे छोटे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। दरअसल ये बैक्टीरिया वायुमंडलीय दबाव की वजह से बारिश की बूंदों में विकसित होने लगते हैं, लेकिन ये मानव शरीर को किसी तरह की हानि नहीं पहुंचाते हैं। हालांकि अगर आपको ये लगता है कि बारिश का पानी पूरी तरह से साफ होता है, तो ये सिर्फ आपका एक मिथ है। फैक्ट नंबर 6,
हमारे देश में डॉग लवर्स की कोई कमी नहीं है जो घर में पालतू कुत्ते को रखना पसंद करते हैं, लेकिन कामकाजी लोगों के लिए कुत्ते का ध्यान रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से वो अक्सर कुत्ता नहीं पालते हैं। लेकिन अगर आप डॉग लवर हैं और कुछ समय के लिए कुत्ते को अपने पास रखना चाहते हैं तो आप मैड अबाउट डॉग्स नाम की संस्था से संपर्क कर सकते हैं। ये एक ऐसी संस्था है जो लोगों को कुत्ते को किराए पर देती है। इस संस्था को वीरेंद्र शर्मा नाम के व्यक्ति ने शुरू किया है, जिन्होंने देश भर में 100 सेंटर बनाए हैं। डॉग लवर्स इन सेंटर से संपर्क करके अपनी पसंद का कुत्ता किराए पर ले सकते हैं, जिससे उनका अकेलापन दूर होगा और वो डिप्रेशन का शिकार होने से बचेंगे। अगर आप डॉग लवर हैं और डिप्रेशन से बचना चाहते हैं तो मैड अबाउट डॉग्स से संपर्क करके अपना मनपसंद कुत्ता किराए पर ले सकते हैं। फैक्ट नंबर 7। आज तक आपने कई खूबसूरत स्टैचूज देखे होंगे जो अपने आप में बेहद आकर्षक लगते हैं, लेकिन क्या आपने कभी बोलने वाले स्टैचू को देखा है जो अचानक से हरकत करना शुरू कर दे? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुनिया का पहला ऐसा स्टैचू लगाया गया है जो वास्तव में बोल सकता है। Are you hungry? Oh, I'm starving. You got anything for me? Those flowers look delicious. दरअसल इस स्टैचू को 3D आर्टिफिशियल तकनीक के जरिए तैयार किया गया है, जो सेंसर की मदद से अपने आसपास से गुजर रहे लोगों से उनके मूड के हिसाब से बातचीत करता है। इस दौरान कई लोगों को पता भी नहीं होता है कि वो स्टैचू सच में बात कर सकता है और उसके आसपास से गुजरते वक्त अचानक से स्टैचू की आवाज सुनकर कई बार यात्री घबरा जाते हैं। दरअसल इस बोलने वाले स्टैचू को लोगों का मनोरंजन करने के मकसद से एयरपोर्ट पर लगाया गया है, ताकि वो अपनी फ्लाइट का वेट करते हुए बोरिंग फील ना करें। आपको क्या लगता है, ये बात करने वाला स्टैचू मजेदार है या फिर डरावना? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। फैक्ट नंबर 8। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि क्रिसमस के दौरान सेंटा क्लॉज बच्चों को गिफ्ट, चॉकलेट और कपड़े देते हैं, जो किसी काल्पनिक दुनिया जैसा लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया में हर साल ऑपरेशन क्रिसमस नाम की एक परंपरा को फॉलो किया जाता है, जिसके तहत अमेरिकी नौसेना आसमान से चॉकलेट, गिफ्ट और कपड़े जमीन पर फेंकते हैं। दरअसल ये एक आइलैंड है जो अमेरिका के अन्य शहरों से बिल्कुल कटा हुआ है। यहाँ के लोगों तक अच्छा खाना और कपड़े पहुँचाने के लिए अमेरिकी सरकार द्वारा साल 1952 से ऑपरेशन क्रिसमस मनाया जा रहा है, जिसके तहत साल में एक बार आइलैंड में रहने वाले लोगों के लिए आसमान से जरूरत की चीजें फेंकी जाती हैं। ये सामान लकड़ी से बने बॉक्स के अंदर होता है, जिसे पैराशूट की मदद से बांधा जाता है। एरोप्लेन से गिरने वाले सारे बॉक्स आइलैंड के आसपास ही गिरते हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों द्वारा कलेक्ट कर लिया जाता है। ऑपरेशन क्रिसमस अमेरिका की सबसे पुरानी और लंबी परंपरा मानी जाती है, जो साल 1952 से अब तक चली आ रही है। फैक्ट नंबर 9। आज के आधुनिक समय में ब्यूटी प्रोडक्ट से लेकर हेल्थ प्रोडक्ट तक हर चीज है, जिसके अलग अलग ब्रांड्स और फ्लेवर्स भी मिलते हैं। इन चीजों में माउथ फ्रेशनर्स को लोग बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं, जो मुंह की बदबू दूर करने के साथ साथ सांसों को तरोताजा भी करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला माउथ फ्रेशनर किस देश में बनाया गया था? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस चीज का आविष्कार प्राचीन रोम में किया गया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन रोम के लोग अपने यूरिन को माउथ फ्रेशनर के रूप में इस्तेमाल किया करते थे, जिसकी वजह से यूरिन से कुल्ला करना उनकी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा माना जाता था। दरअसल इंसान के यूरिन में अमोनिया की मात्रा काफी ज्यादा पाई जाती है, जो दांतों की हेल्थ और मजबूती के लिए बेहतरीन तत्व माना जाता है। प्राचीन रोम में 18वीं शताब्दी के दौरान यूरिन को माउथ फ्रेशनर के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा, ताकि उसमें मौजूद अमोनिया से दांतों की मजबूती बढ़ाई जा सके और उनका पीलापन आसानी से गायब हो जाए। ये फैक्ट सुनने में अजीब जरूर लगता है, लेकिन आज भी माउथ फ्रेशनर में अमोनिया की थोड़ी बहुत मात्रा पाई जाती है। फैक्ट नंबर 10। आप में से बहुत से लोगों ने इस बात को नोटिस किया होगा कि अगर नाभि को रोजाना साफ ना किया जाए तो उसमें गंदगी के साथ साथ रुई नुमा चीज जमने लगती है। कई लोगों को ये समझ नहीं आता है कि आखिर नाभि में रुई कैसे पैदा हो जाती है, तो आज हम आपको इसी सवाल का जवाब देने जा रहे हैं। नाभि में रुई जमने को लेकर साल 2012 में ऑस्ट्रेलिया में एक रिसर्च की गई थी, जिससे ये बात सामने आई कि नाभि में रुई जमने की 4 मुख्य वजह होती है। इसमें पहली वजह नाभि का गोल आकार, दूसरी वजह नाभि में मौजूद डेड सेल्स, तीसरी वजह पेट के आसपास बाल होना और चौथी वजह इंसान द्वारा पहने जाने वाले कपड़े होते हैं। जब कोई इंसान ऊनी या ज्यादा फर वाले कपड़े पहनता है तो उसके कुछ रेशे पेट की त्वचा से टकराते रहते हैं और नाभि के गोलाकार होने की वजह से उसके अंदर जमा हो जाते हैं। उस स्थिति में पेट के बाल और नाभि में मौजूद डेड सेल्स एक साथ मिलकर नए बैक्टीरिया को जन्म देते हैं, जो बालों, कपड़ों के रेशे और डेड सेल्स को मिलाकर रुई जैसी चीज को बनाना शुरू कर देता है। अगर नाभि को लगातार साफ ना किया जाए तो उसमें मौजूद बैक्टीरिया रुई को बनाते रहते हैं, जिसकी वजह से नाभि ब्लॉक हो जाती है और उसमें रुई का एक बड़ा टुकड़ा अटक जाता है। ऐसे में जरूरी है कि आप अपनी नाभि को समय समय पर साफ करते रहें, वरना उसमें इतने ज्यादा बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे कि उनकी वजह से आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।